गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट या एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें डिप्रिसिएशन भी हो, कैश सेल का भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंसर्निंग ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एस्टीमेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 50%। कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 2,40,000 यूनिट्स पर एनम। 2,40,000 यूनिट उस कंपनी का कैपेसिटी है। प्रोडक्शन 50% पे करता है, इसका मतलब एनुअल प्रोडक्शन हो गया 1,20,000। सेलिंग प्राइस देखिए 10 रुपया पर यूनिट बोला है। रॉ मटेरियल 3 रुपया, लेबर 2 रुपया 50 पैसा। ये एनुअल ओवरहेड है 250, जिसमें 50,000 डेप्रिसिएशन होगा और 2 लाख रुपया ओवरहेड कैश एक्सपेंस माना जाएगा। ओके, रॉ मटेरियल देखिए यहाँ 1 मंथ, मटेरियल ऑन एवरेज प्रोसेस में 2 मंथ 1 2, फिनिश गुड्स 2 मंथ, डेटर्स का देखिए डेटर 3 मंथ, क्रेडिटर 1 मंथ, सीरियली लिख रहे हैं। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लैग इन वेजेज हाफ मंथ, ओवरहेड 1 मंथ, वेजेज का हाफ मंथ और ओवरहेड का 1 मंथ। टोटल 7 पीरियड्स होता है। देखो सब दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर 4, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज और ओवरहेड। इसके अलावा यहाँ देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस बोला है 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहता है। ओवरहेड सिमिलरली इनकर होता है। यहाँ देखिए लिखा है 1/4 कैश में बेचते हैं। 1/4 अगर कैश में बेचते हैं दैट इज 25%। तो 3/4 दैट इज 75% क्रेडिट सेल माना जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट बनाना होगा, जिसमें हमारा एनुअल प्रोडक्शन 2,40,000 का 50% 1,20 होगा। एक्सपेंस में देखिए रॉ मटेरियल है, लेबर है, यहाँ से ओवरहेड लेंगे। ओवरहेड में याद रहे डेप्रिसिएशन भी है। सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा। ये पीरियड 7 लिख दिए हैं। कैश सेल आपका 1/4 है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। हम लोग सबसे पहले करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी के कंपोनेंट का वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले आप देखो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी का बात करें तो 2,40,000 यूनिट्स था। ओके, एनुअल प्रोडक्शन आपका 50% कैपेसिटी यूज किया गया है। तो 2,40,000 का 50% आपका 1,20,000 यूनिट्स। कैपेसिटी 240 था, लेकिन 50% कैपेसिटी पे काम किया था। अब इसको कन्वर्ट करते हैं मंथली प्रोडक्शन। मंथली प्रोडक्शन का बात किया जाए तो 1,20,000 यूनिट पर एनम है, डिवाइडेड बाई 12, 10,000 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका 10,000 यूनिट्स। अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को अरेंज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले रॉ मटेरियल आपको बोला था 3 रुपया, रॉ मटेरियल 3 रुपया था। लेबर आपका 2 रुपया था। ओवरहेड के साथ डिप्रिसिएशन रखेंगे। ओवरहेड 2,50,000 था, जिसमें 2 लाख ओवरहेड रखेंगे, 50,000 डिप्रिसिएशन। ये 1,20,000 से इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी 1,20,000 से, तो आपका पर यूनिट का आ जाएगा। तो ओवरहेड को लिखते हैं एडजस्ट करके 1.67।
डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करके लिखेंगे 0.42। अब इसको ऐड कर देते हैं, 3 रुपया 2 रुपया 1.67 प्लस 0.42, ये आ गया आपका 7.09। इसको देते हैं टोटल कॉस्ट, ऐड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आपका 10 रुपया है, प्रॉफिट देते हैं 2.91। ठीक है, एक बार चेक करना होगा इसको। वेजेज में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका 2 रुपया 50 पैसा वेजेज था, 2 रुपया 50 पैसा वेजेज था, ये हो गया आपका 2.59, तो ये हो गया 41। ओके, ठीक है, वेजेज में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं आपका सेलिंग प्राइस। ओके, सबसे पहले आप देखो, ये था उसका एनुअल कैपेसिटी, 50% पे काम होता है तो 1,20,000। सारा पीरियड्स मंथ में दिया है इसलिए मंथली में कन्वर्ट कर दिए 10,000। सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, जिसमें रॉ मटेरियल 3 रुपया, वेजेस 2 रुपया 50 पैसा, ओवरहेड 2,50,000 था, जिसमें 50,000 डेप्रीसिएशन, 2 लाख ओवरहेड, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 1.67 और 50,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 42। इसको प्लस कर दिए 7.59 टोटल कॉस्ट हो गया, 10 रुपया सेलिंग प्राइस पता है, तो 2.41 प्रॉफिट हो गया। ओके, अब इसको हम लोग, ये देखिए मंथली 10,000 प्रोडक्शन है और ये देखिए कॉस्ट है, तो 3 नंबर वर्किंग कर देते हैं। एवरेज मंथली कॉस्ट, एवरेज मंथली कॉस्ट में आपका रॉ मटेरियल एक मंथ का प्रोडक्शन होगा 10,000 यूनिट और रॉ मटेरियल कॉस्ट 3 रुपया है, तो वो हो जाएगा आपका 30,000। ओके, इसके बाद ले आते हैं आपका वेजेज, 10,000 यूनिट वेजेज है आपका 2 रुपया 50 पैसा, ये हो जाएगा आपका 25,000। ठीक है, इसके बाद लाते हैं आपका ओवरहेड, ओवरहेड मतलब डेप्रिसिएशन को छोड़ के, तो 10,000 यूनिट ओवरहेड का 1.67 लेंगे, ये हो जाएगा आपका 16,700। लास्ट आइटम प्रॉफिट ले लेते हैं, 10,000 यूनिट इंटू प्रॉफिट लेंगे 2.41, दैट इज 24,100। इसमें डेप्रिसिएशन को छोड़ दिया जाता है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट होता है, वर्किंग कैपिटल का हिस्सा नहीं है। तो 10,000 यूनिट हमारा मंथली प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल 3 रुपया करके 30,000, वेजेस 2 रुपया 50 पैसा करके 25,000, ओवरहेड 1.67 16,700। ओके, अब प्रॉफिट आपका 2.41 दैट इज 24,100। अब हम लोग इसके हेल्प से कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज CACL का कंपोनेंट का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक कोलमनर फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पीरियड इन मंथ होगा, पीरियड इन मंथ, यहाँ पे हम लोग करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी के कंपोनेंट का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, इसमें पहला आइटम लेते आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ था? रॉ मटेरियल इन स्टोर, स्टोर में आपका 1 मंथ था, इन WIP 2 था, इन फिनिश गुड्स आपका 2 था, इन डेटर, डेटर में आपका 3 था, लेकिन याद रहे 1/4 कैश सेल है तो उसको 3/4 ही लेना है। ये आपका ऐड करेंगे 8 हो गया, माइनस क्रेडिटर, माइनस क्रेडिटर आपका 1 था, ये 7 हो गया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इन स्टोर WIP फिनिश गुड्स डेटर। ओके, 1 2 2 3, अब क्रेडिटर एक माइनस हुआ 7। अब सवाल ये है, डेटर में 1/4 कैश सेल था तो 3/4 लेंगे। एक महीने का रॉ मटेरियल देखिए 30,000 है, तो 30,000 से इंटू करना है रिस्पेक्टिव कॉलम। इस कॉलम में 30,000, WIP में 60,000, फिनिश गुड्स में 60,000। ओके,
यहाँ 90,000, फिर 1/4 माइनस कर देंगे 67,500। ये 30,000 आपका क्रेडिटर में। इस चारों को प्लस कर देते हैं, आपको 1,50,000 ये हो गया, और ये हो गया 67,500। अब माइनस हो जाएगा आपका 30,000, रिजल्ट 187,500। कैश सेल था 1/4, तो डेटर यहाँ आ रहा था 90,000, 1/4 कम कर दिए। जैसे रॉ मटेरियल का काम हुआ है, ठीक वैसे ही वेजेज का काम करेंगे। वेजेज या लेबर, वेजेज और लेबर चालू होता है WIP से। WIP का पीरियड 2 है, काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए वेजेज आधा कर देंगे। इन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स 2 ही रहेगा। इन डेटर, डेटर आपका 3, टोटल हुआ 6, डेटर का 3/4 करना है। आउटस्टैंडिंग आपका 0.5 है, तो 5.5 हो जाएगा। एक महीने का वेजेज आपका देखिए 25,000 है। ओके, अब इसका इंटू 25,000 से होगा। WIP में 25,000, फिनिश गुड्स में 50,000, यहाँ देखिए 75,000 आएगा, फिर उसका 1/4 कम कर लेंगे, तो ये आएगा आपका 56,250। आउटस्टैंडिंग वेजेज आपका 12,500। ठीक है, इसको प्लस करके ये माइनस कर देंगे, आएगा 118,750। ठीक है, अब जैसे वेजेज का काम हुआ, ठीक वैसे ही काम होगा आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी चालू होगा इन WIP, वही उसका 1 देंगे। इन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स 2, इन डेटर 3, याद रहे 3/4, 6, इसका आउटस्टैंडिंग 1 था, ये हो गया 5। एक महीने का ओवरहेड 16,700 है, तो 16,700 से इंटू होगा, ये होगा 16,700। क्लियर, इसका 2 से इंटू करेंगे 33,400, ये 3 से इंटू होगा तो 50,100 आएगा, फिर 1/4 कैश सेल माइनस कर देंगे 37,575, और ये हो जाएगा आपका 16,700। ये प्लस कर देते हैं आपका 33,400, 16,700, 37,575 माइनस 16,700, इसका रिजल्ट आया 70,975। ओके, और एक आइटम ले लेते हैं आपका नंबर 4, प्रॉफिट। प्रॉफिट रखते इन डेटर, प्रॉफिट को लाते हैं इन डेटर, और वो भी 3/4 हो जाएगा, 3, टोटल 3। एक महीने का प्रॉफिट आपको 24,100, तो 24,100 इंटू 3, फिर उसमें से कैश सेल बाद दे देंगे, रिजल्ट विल बी 54,225। डेटर में 54,225। अब ईच एंड एवरी कॉलम प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल। ये देखिए टोटल कॉलम का आया है आपका 431,450। ये रॉ मटेरियल का 30,000, वर्क इन प्रोग्रेस 101,700, फिनिश गुड्स 143,400। ये है डेटर 215,550, क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग वेजेज 12,500, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 16,700। ये प्रत्येक कॉलम को आपको ऐड करके नीचे लिख दिया गया। इसको लेके हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, जहां रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये स्टॉक इन ट्रेड के नाम से रहेगा। ये डेटर हो गया, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ये करेंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 431,450 आ जाएगा। कैश इन हैंड बोला गया है, तो नेट वर्किंग कैपिटल का कैश इन हैंड, तो इसका 10/90 करना होगा। तो ये इसका समेशन करती है। ठीक है, तो इस कॉलमनर फॉर्मेट से कंपोनेंट ऑफ करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी का वैल्यूएशन कर दिया गया। ठीक है, ये है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। इसमें सबसे पहले आपको करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के अंडर में आएगा स्टॉक इन ट्रेड। ओके, स्टॉक इन ट्रेड में रॉ मटेरियल
वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, इनका वैल्यू प्रीवियस फॉर्मेट से मिलेगा। रॉ मटेरियल आपका 30,000, वर्क इन प्रोग्रेस 101,700, फिनिश्ड गुड्स 143,400। इसको प्लस करके बाहर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 275,100। इसके अलावा आपका डेटर आएगा, डेटर आपका 215,550 कैश आएगा। कैश का अमाउंट दिया नहीं है, बाद में लिख लेंगे। लेस करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, इनका भी वैल्यूएशन हो गया था। क्रेडिटर आपका 30,000, वेजेज आपका 12,500, ओवरहेड आपका 16,700, ठीक है। 30,000 प्लस 12,500 प्लस 16,700, इसका रिजल्ट हो गया 59,200। इसको लेस करने से नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। इसको माइनस करने से जो आंसर आएगा वो है नेट वर्किंग कैपिटल। इस नेट वर्किंग कैपिटल का 10% कैश है, तो कैश को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सभी 90% है, और वो आया था आपका 431,450। तो 431,450 का 10/90 कर देंगे। ओके, 431,450 का 10/90 कर देंगे। 47,939, 47,939। अब प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। इसको प्लस किए 538,586, करेंट लायबिलिटी माइनस कर दिए, ये आ गया 479,386। अब 479,386 का अगर अब 10% कैलकुलेट करें तो ये देखिए आ जाएगा 47,939। तो जब ये नहीं पता था तो इसको में से 10% कैश था, तो बाद बाकी सब 90% थे, तो बाद बाकी का वैल्यू था 431,450, उसका 10/90 किए, कैश आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।